400 सीटों पे सपा जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी। पिछले 4.5 साल से भाजपा ने क्या किया है? चीर हरण। भारत में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जितना अखिलेश यादव जी ने किया। नमस्कार, मैं हूँ पारुल पहल और आज हम आ गए हैं लखनऊ के सपा कार्यालय के सामने। और आज ये हमारा कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक। तो आज हम अपने पब्लिक के रिव्यूज़ लेने वाले हैं, कुछ बातचीत करते हैं। जी सर, तो आप ये बताइए कि इस बार सपा जो है वो कितनी सीटों को लेकर आने वाली है, कितनी सीटों पे विनर होने वाली है? 400 सीटों पे सपा जीतने जा रही है। जिस तरीके से आप विजय रथ यात्रा देख रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे आप खुद सोच रहे होंगे कि 400 सीट आने वाली है इस बार। अच्छा, ये बिल्कुल तय है कि 400 सीटें आने वाली है, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है? 100% कंफर्म है, 400 सीट आएंगी। अच्छा, इस तरह का विश्वास आप रखते हैं? पूरा विश्वास, मेहनत की है इसलिए विश्वास है। अच्छा, मेहनत की है इसलिए विश्वास है। अच्छा, तो भाजपा को फिर कितने क्या नंबर देने वाले हैं? देखिए, भाजपा का कोई नंबर ही नहीं है। आपने देखा है पिछले 4.5 साल से भाजपा ने क्या किया है? चीर हरण। और अब कृष्ण युग आने वाला है। अभी हमने कुछ लोगों से बात की है, अभी हम आगे भी सर के विचार जानना चाहेंगे सपा के बारे में कि सपा की इस बार क्या महत्वाकांक्षा है। जी, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो ये योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के किसानों का खून चूसा, कोई जेन्युइन काम नहीं किए। प्रदेश में एक काम ये सरकार बता दे कि हमने कोई काम किया है, वही अखिलेश यादव जी के कार्यों का वही फीता काटते हैं, वही उद्घाटन कर रहे हैं। यानी भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया है? अगर काम किया, आप बताएं कि कौन काम किया है? नहीं, हम भाजपा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं। सरकार ने केवल खून चूसा है, नोटबंदी करके खून चूसा, कोरोना के नाम पर खून चूसा। सर, लेकिन आम जनता के बीच में उनका भी उठना बैठना है, उनका भी आना जाना है, वो भी इस समाज में है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें आम जनता का दर्द नहीं पता है? आपका जो संस्कार है, जिससे आप पली पोसी हैं, उस संस्कार को देखती हैं। आम जनता में वो कभी ठुठुर नहीं होंगे, कभी खेत में नहीं गए हैं। यानी जमीनी स्तर पे जो सुधार होने चाहिए। जी सर, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी, सही बात तो ये है, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। 2017 का चुनाव मुझे याद है, जिस तरीके से जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान ईद बकरीद के नाम पर आम जनता को बांटा। अब बताइए, आम जनता को क्या मिला? रोज़गार नहीं है, शिक्षा का साधन नहीं है, आम आदमी बदहाली की ज़िंदगी से जूझ रहा है, लोगों के पास काम नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं है। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, रोजगार अभी नहीं है या इससे पहले भी रोजगार की समस्या थी? मतलब 2014 से पहले जैसे भाजपा आई है, उससे पहले भी रोजगार की समस्या थी या नहीं थी? देखिए, रोज़गार की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, रोज़गार हमेशा एक बुनियादी मुद्दा रहा है आम जनता का, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की सरकार थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ, जो शोषित, पीड़ित, वंचित और बेरोजगार समाज था, उसका जिस तरीके से ख्याल माननीय अखिलेश यादव जी ने रखा था, मौजूदा सरकार ने उस तरीके का ख्याल नहीं रखा। इसने तो सिर्फ जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर गुमराह किया है। आने वाले समय में सपा जो है वो बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर बहुत बड़ा कदम लेने वाली है। यानी अगर उसकी सरकार आती है, सपा की सरकार आती है, तो आप लोग बहुत ही अहम कदम लेने वाले हैं, कुछ बहुत ही अहम सुधार करने वाले हैं। देखिए, पूर्व में हमने किया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। जब हमारी सरकार थी, 12 से 17 का डाटा आप उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से बेरोजगारों के हाथों में हमने काम देने का काम किया था और जिस तरीके से बेरोजगारों को हमने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। इतिहास साक्षी है, 2012 से लेकर 17 तक जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने काम किया, इतिहास साक्षी है। आज़ाद भारत में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जितना अखिलेश यादव जी ने किया। सर, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर सिर्फ भाजपा ही नहीं रही है, ये तो आपको भी पता है, ये तो हम सबको पता है कि सिर्फ देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से सिर्फ भाजपा ही नहीं रही है। और हमारा काम, हम यहाँ पर सिर्फ जनता के रिव्यूज़, यानी हमारे चैनल का काम ही है क्या बोलती पब्लिक, यानी कि हम पब्लिक के रिव्यूज़ ले रहे हैं। जी, आप बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि 2014 में कांग्रेस ने सिर्फ अपनी सत्ता खोई थी केंद्र में, लेकिन हम लोगों ने क्या क्या खोया है इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं पिछले 2014 से लेकर 2021 पे। ठीक है? जी। सर, आपके बच्चे हैं? जी। आप ये बताइए, वो स्कूल में तो पढ़ते होंगे। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं?
शिक्षा इस समय ध्वस्त है। जब से योगी जी की सरकार आई है शिक्षा एकदम ध्वस्त है। जब से चाहे अनुपमा जायसवाल मंत्री रही हों, उनके स्तर से हर शिक्षा में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। नियुक्ति को लेकर केवल धोखा ही धोखा है। जब शिक्षा में भ्रष्टाचार है, किस तरह का भ्रष्टाचार है शिक्षा में? शिक्षा में भ्रष्टाचार जब अध्यापक ही नहीं है प्राइमरी में, तो शिक्षा कहाँ से हो पाएगा।